नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का यहाँ पे वीकली चार्ट है। देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट मैं अक्सर डेली देखता हूँ। अब आप सोचेंगे कि जब हमको इंट्राडे ट्रेड ट्रेड करना है तो फिर वीकली चार्ट देखना क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे दोस्तों वीकली चार्ट देखने से आपको एक ब्रॉड एरिया का अनुमान लगता है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जब कभी भी आप चार्ट देखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड का अनुमान नहीं लगता। और दोस्तों, यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखें तो अभी भी इस सप्ताह के बजाय ये जो यहाँ पे 4-5 सप्ताह से देखें तो कुल मिलाकर 1.5 महीनों से निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और रेंज आप जानते ही हैं कि 22,000 से लेके 22,700 के बीच है। यानी कि ये जो 700-800 पॉइंट का रेंज है, इसकी बीच में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी में गिरावट आती है दोबारा से तो आप जानते हैं कि 22,000 और 21,900 के बीच में ये जो बड़ा सपोर्ट हासिल है, ग्रीन कलर की लाइन, इस लेवल तक हो सकता है कि आपको निफ्टी वीकली चार्ट पे गिरता हुआ दिख सकता है। और अगर यहाँ तक आता है तो भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि 18,000 से निफ्टी 22,000 23,000 तक गया और वहाँ से फिर अब एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अभी भी चार्ट बेयरिश नहीं है। और आइए सीधा हम डेली चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के लिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप देख रहे हैं कि दो बिल्कुल ही टॉप लगने के बाद यहाँ पे एक एम जैसी आकृति निफ्टी में बन रही है, लेकिन अभी भी ये पैटर्न कायम नहीं हुआ है। ये पैटर्न कायम तब होगा जब यहाँ पे 21,900 का लेवल ब्रेक होगा, तब ये डबल टॉप पैटर्न बनेगा। तब हो सकता है कि आपको कुछ हल्का फुल्का है नीचे के लेवल पे गिरावट देखने के लिए मिले। लेकिन अभी भी निफ्टी में हायर बॉटम्स बनते चला जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी में लगातार हायर बॉटम्स बन रहे हैं। इसका मतलब ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे दोस्तों, आप देखें तो 4-5 दिन की गिरावट के बाद आज कुछ हल्का-फुल्का निफ्टी में रिवर्सल आया। अभी भी देखें दोस्तों तो ट्रेंड में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। और कुछ ये जो गिरावट का बाद हल्का-फुल्का रिवर्सल आया है, हो सकता है कि निफ्टी में आपको दोबारा से करेक्शन गहराता हुआ दिख जाए। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के लिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 20 पीरियड के मूविंग एवरेज अगर आप प्लेस करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। इसका मतलब कि अब जो ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 22,450 के आसपास ये मूविंग एवरेज अभी चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही निफ्टी 22,450 के आसपास पहुँचेगा, वहाँ से आपको कुछ न कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो यह है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए सीधा इंट्राडे चार्ट का एक बार रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। ये है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी में आज एक रेंज बाउंड ट्रेंड में निफ्टी समाप्त हुआ। अब देखें दोस्तों तो निफ्टी, देखें यहाँ पे नीचे के लेवल पे 3-4 दिनों की गिरावट के बाद हो सकता है कि निफ्टी में हल्का-फुल्का ऊपर की ओर रिवर्सल कल की डेट में आए। और कुछ हल्का निफ्टी अगर ऊपर की ओर खुलेगा तो आपको निफ्टी 22,400 22,450 तक एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। मैं वो रेजिस्टेंस की लाइन को मार्क के देता हूँ आपके सामने। तो ये लेवल जो होगा दोस्तों, ये लेवल आपके सामने रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि ब्लू कलर की लाइन है। तो निफ्टी अगर इसके ऊपर टिकेगा, तब आप देखें कि निफ्टी में फिर आपको 22,500 मतलब ऊपर के लेवल पर आपको हर 100-100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा इंट्राडे चार्ट पे। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। अब देखें दोस्तों तो बड़ा जो मेजर लेवल का सपोर्ट है यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे, वो देखें तो 21,950 960 के बीच है, जो कि ये बड़ा मेजर लेवल का सपोर्ट है, बहुत अहम सपोर्ट है। तो हो सकता है निफ्टी नीचे की अगर एक बार करेक्ट होगा तो आपको 22,000 का भी लेवल दिखा सकता है। और नीचे के लेवल पर अगर सेलिंग प्रेशर आएगा और जैसे ही 22,200 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको निफ्टी नीचे की ओर बड़ी तेज़ी से फ़ॉल होता हुआ दिख सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। और जैसे ही कल की डेट में मान लीजिए निफ्टी 22,200 का लेवल ब्रेक करता है, तो आप देखें कि बड़ी तेज़ी से निफ्टी नीचे की ओर गिरावट हो सकता है कि आपको दिखाए। इसीलिए अभी ट्रेंड कुछ बेयरिश है और तीसरे चरण में जो इलेक्शन के चुनावी का जो ये माहौल चल रहा है, उसमें कुछ न कुछ बाज़ार डरा हुआ है।
इलेक्शन को लेके, इलेक्शन के नतीजों को, तो इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है। तो ये हो गई बात दोस्तों निफ्टी की। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले कम गिरा हुआ है और बैंक निफ्टी का चार्ट ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो 48,100 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो कि कल सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट में यही होता है, जब एक बार सपोर्ट टूट जाता है तो वही लाइन आपको रेजिस्टेंस का काम करती है। ये है टेक्निकल एनालिसिस का नियम, तो इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे 48,100 का लेवल कल की डेट में टूटा, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि कल की डेट वाला जो लाइन थी अब वही रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब मान लीजिए कल की डेट में बैंक निफ्टी में रिवर्सल आता है, तो आप देखें कि जैसे ही 48,100 के ऊपर मार्केट टिकेगा या गैप अप में मार्केट हल्का-फुल्का ओपन होता है, तो आपको जो अगला मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है 48,450 के आसपास है और 48,450 पार होगा, ये अगला रेजिस्टेंस होगा इंट्राडे चार्ट पे। मैं इस लाइन को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 48,450 अगला मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा और अगर एक बार ये लेवल ऊपर की ओर टिका, तो आपको 48,730 के आसपास अगला रेजिस्टेंस होगा। तो ये 2 मेजर लेवल के ऊपर की ओर रेजिस्टेंस होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 47,760 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा, ब्लू कलर की ये जो लाइन है, तब आप देखें कि निफ्टी में बड़ा करेक्शन आपको दिखा सकता है और तब आप देखें कि सॉरी बैंक निफ्टी में बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। तब आप देखें कि बैंक निफ्टी नीचे की ओर काफ़ी नीचे सपोर्ट है और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है। अगर कल की डेट में मान लीजिए मार्केट यहीं से 48,100 के आसपास से नीचे की ओर दोबारा रिवर्सल करेगा, तो अगला जो बड़ा सपोर्ट है 47,761 है। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी चार्ट में कोई बड़ा सुधार नहीं आया है। जब बैंक निफ्टी 48,450 के ऊपर टिकेगा, तब आपको यहाँ पे कुछ हल्का-फुल्का चार्ट में सुधार आता हुआ दिखेगा। तो ये हो गई दोस्तों बात बैंक निफ्टी की। आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। इंडिया बिक्स अभी देखें तो चुनावी माहौल की वजह से कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है और विक्स का उछाल आप जानते हैं कि मार्केट के लिए कभी भी शुभ संकेत नहीं होता है। जब भी कभी विक्स में उछाल आता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी वजह से डरा हुआ है और यहाँ पे जो चुनावी नतीजे चल रहे हैं उसी का ये इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे और आप देख रहे हैं कि काफ़ी 1 सालों के बाद इंडिया बिक्स में ये स्तर देखने के लिए मिला है। तो हो सकता है इंडिया बिक्स में दोबारा से और साढ़े 18-20 का भी लेवल देखने के लिए मिले और ऐसा होता है तो मार्केट में आपको इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। जब दोबारा से बिक्स में कुछ कमज़ोरी आती हुई दिखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट दोबारा से संभल जाएँगे। तो ये हो गई दोस्तों बात बिक्स की। एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं और ये है डॉलर का चार्ट। आप देख रहे हैं कि डॉलर में स्टेबिलिटी बिल्कुल ही कायम है। डॉलर एक सीमित रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो डॉलर से कोई बड़ी परेशानी नहीं है और ग्लोबल मार्केट भी ठीक-ठाक ही है। सबसे पहले अब यहाँ पर दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं। अगर आप निफ्टी के सारे इंडाइसेस को देखेंगे, तो इंडाइसेस में ज़्यादा गिरावट नहीं है और ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। यहाँ पर देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी एक ऊपर की ओर 16,000 जो 300 का लेवल है उसके ऊपर ही टिका हुआ है और जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है कोई परेशानी नहीं है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में दोबारा से गिरावट आती है, तब आप देखेंगे कि इसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा हो सकता है कि यहीं से अगर मार्केट रिवर्स करता है, फिर दोबारा से ऊपर स्मॉल कैप में तेज़ी बनेगी, तो मार्केट में फिर दोबारा से तेज़ी बनेगी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ये जो लेवल है, रेड कलर की लाइन, ये अहम स्तर होगा, जो कि 16,300 का स्तर है। तो दोस्तों ये हो गई बात इंडियन मार्केट की। आइए एक बार ग्लोबल मार्केट को भी देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे और ये है डाउ जोन्स का चार्ट। आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में अभी भी तेज़ी बनी हुई है और डाउ जोन्स में बड़ा रिवर्सल धीरे-धीरे करके आता हुआ दिख रहा है। तो इंडियन मार्केट में आप देखें तो चुनावी माहौल की वजह से मार्केट कुछ भयभीत दिख रहा है, लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट का संकेत मजबूत है। नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। नेस्डेक के चार्ट में भी उछाल आता हुआ दिख रहा है और अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है नेस्डेक के चार्ट में और नेस्डेक आप यहाँ पर देखें तो 16,300 के लेवल पे पहुँच गया है और नेस्डेक का उछाल निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो नेस्डेक में उछाल आया है तो आप जानते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी उछाल आया होगा और मिड कैप आईटी के जितने भी कम स्टॉक हैं सब में भी कुछ न कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो आपको
इस चार्ट को भी देखना है। और आईटी इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि काफ़ी गिरावट के बाद आपको यहाँ पे रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी ट्रैक करना है दोस्तों, और देखना है कि कहाँ पे रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो यह निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट हासिल है, जो कि 33,300 के आसपास है, और यहीं से हो सकता है कि आपको आईटी इंडेक्स में भी रिवर्सल आता हुआ दिखे। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। ओवरऑल देखें तो अभी मार्केट में ट्रेंड में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट किसी वजह से चिंतित है। आप देख रहे हैं कि विक्स में जिस तरीके से उछाल आता हुआ दिख रहा है, और विक्स में जब उछाल आता है तो आप जानते हैं ऑप्शन के प्रीमियम का जो प्रीमियम रहता है, प्रीमियम बढ़ जाता है, उसकी जो वैल्यू रहती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ये उछाल आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे।